हेलो एवरीवन। आप सभी को हमारे BSCB स्टडी पॉइंट की तरफ से स्वागत है। इस सेशन में जुड़ने के लिए हम लोग आज एक गंभीर मुद्दा यानी कि एक मुद्दा लेकर आए हैं जिसका नाम है बजट। बजट को लेकर आए हैं। आज हम लोग बजट को समझने की कोशिश करेंगे। बजट क्या है, क्यों बजट बनाई जाती है, बजट क्यों बनाया गया है, बजट के से रिलेटेड जो भी हमारी सोच होगी या हमारे जो भी प्रश्न होंगे उन सभी को समझने का आज प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे इसमें जुड़े रहना होगा ताकि हम लोग बजट से संबंधित हर चीज़ जानकारी लें। ठीक है, 2022 का बजट प्रकाशित हो रही है आज। हम लोग पहले बजट से रिलेटेड हम लोग उसकी क्या प्रोसेस है, क्या किस तरह से बजट में लाया जाता है, किस तरह से बजट बनाई जाती है, बजट कौन बनाता है, इन सभी चीज़ को हम लोग को जानने की ज़रूरत है। और आज 2 फरवरी को बजट पेश होने वाली 1 फरवरी को बजट पेश हो रही है, तो आज हम लोग इसको भी देखेंगे। ठीक, देखिए, हमारे संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। यहाँ बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में हमारे बजट को वार्षिक वित्तीय कहा गया है और संविधान में कहा गया है, यह संविधान के अनुच्छेद 112 में यह वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में सम्मिलित किया गया है। ठीक, भारत का वार्षिक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है। यानी भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक चलती है। इससे पहले 2017 से पहले भारत सरकार में 2 बजट हुआ करती थी। पहला बजट यानी रेल बजट के रूप में, दूसरा बजट आम बजट के रूप में जाना जाता था। देखिए, हमारे भारत की जब वित्तीय वर्ष स्टार्ट होती है यानी उससे पहले बजट तैयार किया जाता है। हम लोग कहते हैं बजट क्या है, यानी साल भर में, एक वर्ष में जो हम लोग खर्चा करते हैं, व्यय करते हैं, उन सभी चीज़ों को एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं और उस लिस्ट के अनुसार हम लोग पैसा हम अपने अकाउंट से निकालते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं बजट। यानी साल भर पैसा खर्च करने के लिए हम लोग जब अपने बैंक से पैसा निकालते हैं, यूँ कहें तो सीधा सीधा यानी कि भोजपुरी भाषा में हम कहें यानी कि हम लोग देहाती में कहें तो साल भर आपको अगर घर चलाने की जिम्मेवारी दी जाए तो आपको पहले ही पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना है, शिक्षा में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि वो आगे बढ़े, या रेल में कितना इन्वेस्ट करना है कि आगे बढ़े, यानी कि ये देश के स्तर पर है। और कहीं आपके परिवार में हो तो आपको किस बच्चे को कितना पढ़ाना है उसके अनुसार से उसका फ़ी देखना है। अपने घर के जो भी मतलब कि राशन पानी है उसके लिए पैसा चाहिए, या अपने कहीं आना जाना है तो उसके लिए भी पैसा लेना चाहिए। तो इन सभी को लिए एक लिस्ट बना करके हम लोग अपने परिवार के फैमिली जो बड़े मेंबर है उसको हम लोग देते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, तब हम घर चला पाएंगे। ठीक उसी तरह संसद में भी फाइनेंशियल मिनिस्टर एक लिस्ट तैयार करके उस लिस्ट के अनुसार से पैसा मांगती है। किससे? सरकार से। वो अपने पैसे अपने घर से तो लगाएगी नहीं, वह भारत सरकार से यानी पैसा मांगेगी और उस पैसा लेकर के सभी जितने डिपार्टमेंट हैं उन सभी में बांट देंगे और वो सभी पैसा अपने डिपार्टमेंट के अनुसार से यानी अपने ज़रूरत के अनुसार से अपना उपयोग करेंगे। देखिए, बजट का प्रस्तुति वित्त मंत्री करती है, यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया जाता है। और बजट दो स्तर के बजट में 2 तरह की व्यय होती है। एक होती है सिंचित निधि व्यय, यानी भारत की सिंचित निधि पर भारित व्यय, यानी कि वैसा व्यय जो यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष यानी क्या बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और
क्या लोकसभा अध्यक्ष, इन सभी का जो वेतन होता है उसके लिए एक अलग, यानी कि भारत की सिंचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरा होता है भारत की सिंचित निधि से किए गए व्यय, यानी कि वैसा व्यय जो पब्लिक के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, वो पैसा पब्लिक के लिए यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं भारत की सिंचित निधि से किए गए व्यय। अब देखिए बजट पारित होना, यानी बजट पारित होने, ऐसे ही बोल दिए कि हम जाए और कह दिए कि राष्ट्रपति से हमको इतना पैसा चाहिए, निकाल के ले लिए चल दिए और उसका पैसा उड़ा दिए, तो ऐसा थोड़े होगा। उसके लिए हमें बजट पारित करवाना होगा, यानी सही लिस्ट बनाकर देनी पड़ेगी। तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे, फिर वहाँ से आकर के उस पर बातचीत होगी, फिर उसके बाद में जो कमेटी जांच करेगी, तब तो हम निकाल पाएंगे पैसा। नहीं तो हम कितना भी पैसा निकाल लगा बोल दे कितना पैसा चाहिए, चाहिए 100 रुपया और 200 रुपये बोल दिए, 100 रुपये हम अपने पॉकेट में रखने के लिए बोलेंगे, उसको जांच भी करानी पड़ेगी। चलिए, तो 6 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। मोटा मोटी कहे तो 6 चरण यानी 6 भागों से होकर, लेकिन मेनली कहे तो एक बार जो कर देता है 1 फरवरी को, वही मेनली हो जाता है, क्योंकि उसमें जो भी जांच होगी, जांच कमेटियाँ होगी, उसमें उतनी अधिकारी नहीं हो पाएगी, वो अपना सब उसका सब जांच करके बता देता है कि हाँ ठीक ठाक है। जैसे पहला आता है बजट का प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत करता है बजट, यानी कल जब अगर मानते हैं कि आज जैसे 1 फरवरी है, तो आज बजट का प्रस्तुति होगा कहाँ पे, संसद भवन में, और वहाँ पे लोकसभा में प्रस्तुति होगी, राज्यसभा में नहीं। सबसे पहले लोकसभा में बजट का प्रस्तुति होगी, और बजट प्रस्तुत करने के बाद में जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर होंगे, वह क्या करेंगे कि बजट पर भाषण देगी, और उस समय कोई भी उससे सवाल नहीं करेगा, सिर्फ भाषण दिया जाएगा उस दिन, फिर सिर्फ भाषण सुना जाएगा। ठीक, जैसे ही लोकसभा में भाषण देकर ख़त्म कर देती है, तो वह राज्यसभा में भी जाकर भाषण देगी। जब भी हम एक और चीज़ हम आपको बता दें कि राज्यसभा में भाषण दे, उससे पहले लोकसभा में सबको बताया जाता है कि इसमें अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, लेकिन प्रतिक्रिया दे ना दे, जो वित्त मंत्री बना देती है वही चलता है, उसमें संशोधन करने की प्रतिक्रिया दे सकता है लोकसभा के सदस्य, लेकिन राज्यसभा के सदस्य उसमें प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है, यानी प्रतिक्रिया दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा वित्त धन विधेयक में अपनी हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आम बहस होता है। आम बहस क्या है, देखिए हम लोग जो भाषण दे, पहले तो पहला दिन क्या फाइनेंस मिनिस्टर भाषण दे के चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन हम उस पर बहस करना चलते हैं, तर्क वितर्क देते हैं कि ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, यानी उन सभी सवाल का मतलब कि हम लोग जो हमारे जो सांसद होते हैं वो वित्त मंत्री से सवाल करते हैं, और वित्त मंत्री सत्र के अंत में, यानी कि उसी दिन के अंत में, उसी दिन जो होता है उसके जवाब देते हैं। ठीक, ये है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ये एक और हमारे दिमाग में आ रहा है कि क्या 4 बिलियन, ये क्या फूड फर्टिलाइजेशन है, आगे कल देख लेंगे हम लोग। ठीक, यह एक और हम लोग के दिमाग में बात आता है, क्या इससे पहले कोई लेडीज फाइनेंस मिनिस्टर थी या नहीं थी, हम इस बात को भी जानेंगे। आगे बने रहिए हमारे सेशन के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर जब अपनी भाषण दे देती है, उसके बाद में जवाब दे देती है, तो उसके बाद शुरू होती है विभागीय समितियों द्वारा जांच। उनकी जांच 14 समितियों के द्वारा उनकी बजट के जांच किया जाता है कि क्या यह सही है या नहीं है, कितनी जितनी पैसा ज़रूरत है आप उतना ही निकाल रहे हैं या उससे ज़्यादा निकाल रहे हैं। तो इन सभी की जांच 14 समितियों के द्वारा किया जाता है। ऐसे है कि हम लोग जो बजट पेश करते हैं वो एक पहले होता था लाल कपड़ों में बंद कराया करता था, तो आज देखिए एक लाल बैग के रूप में दिया गया है हमारा जो
बजट आता है उसमें लाल कपड़ों में बंधा हुआ रहता है, लाल शुभ रंग भी होता है, इसलिए हम लोग ये हमारा रुपये का निशानी है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है, पहले 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद से अब बजट पेश की जाती है 1 फरवरी को। फिर उसके बाद देखिए अब बजट पेश क्यों किया जाता है, तो हम लोगों को यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति को और आगे बढ़ाया जाए, बेटर किया जाए, इसके लिए एक सुनिश्चित एक प्लानिंग किया, एक प्लान बनाया जाता है कि किस चीज़ को कितना पैसा देंगे, उसमें कितना इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो आगे बढ़े। इसलिए हम लोगों को बजट बनानी जो पड़ती है। जैसे अगर कृषि के क्षेत्र में डेवलप करना होगा तो कृषि मंत्री से पूछा जाएगा कि आप लोग कितना कितना पैसा चाहिए आपको, कि हम जो काम दिए हैं उसको और आगे तरह से बढ़ा सकेंगे। इसके लिए कृषि क्षेत्र में अनाज के लिए हमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग जो पैसा देते हैं, जो हम लोग टैक्स देते हैं, उन टैक्स से ये बजट तो बनती है। और वो बजट बनती है कि देखिए सब चीज़ में अब हमारे सब अंग मजबूत होंगे तभी हम डेवलप कर पाएंगे। अगर हमारे कोई एक अंग खराब हो जाएंगे तो हम अपंग हो जाएंगे। इसलिए हम लोग जो भी अगर बजट बनाते हैं उस बजट में सबका ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए जैसे कृषि का ध्यान रखा गया एग्रीकल्चर के रूप में, उसी तरह शिक्षा डिपार्टमेंट को भी बेटर बनाना है। और आज हमारी चल रही है, कोरोना पीरियड चल रहा है, तो इसके लिए यानी कि दवाओं के लिए हेल्थ हेल्थ को और डेवलप किया जाए, विकास किया जाए। इसके लिए हमने क्या हेल्थ डिपार्टमेंट से भी मांगते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए कि आप बेटर तरह से आप लोग इस काम को पूरा कर पाएंगे। ठीक, फिर उसी तरह है जैसे अभी वही है, हेल्थ डिपार्टमेंट से ये सब कोरोना के महामारी को लेकर के चल रहे हैं। देखिए अब सिर्फ हम कहें कि सिर्फ कोरोना की महामारी, और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ होंगे जो पैसा इन्वेस्ट करने के, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चाहता होगा कि हम कंपनी स्थापित करें, कंपनी को बढ़ाया जाए, तो सिर्फ हम लोग अपने अंदर ही रह करके नहीं, कुछ इंटरनेशनल में मार्केटिंग भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग पैसा इन्वेस्ट निकालते हैं, उसका बजट निकालते हैं, उसको डेवलप किया जाए। ये मोटा मोटी हम लोग बात समझें तो किसी भी तरह से वैसे हर चीज़ को डेवलप करना है, डेवलप करने के लिए निकाली गई पैसा है। यानी कोई काम आपको बोल दिया जाए, उस काम को करने के लिए आपको पैसा की ज़रूरत है, और पैसा किसी घर के बुजुर्गों से मांग रहे हैं, तो क्या है, वो बजट के रूप में है। देखिए हमारी बजटों के द्वारा से देखिए ये सब कैसे कैसे आपको सड़क बनेगी, मतलब कि सड़कों का निर्माण भी तो हमारी बजट से होगी। क्या बजट का पैसा कहाँ लगेगा, सड़क में लगेगा, यहाँ पुल बनेगा, ये सब चीज़ जो है वो निर्माण होगी। फिर है गाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी बहुत सारे नाम सुने इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ियों का, तरह तरह की गाड़ियाँ इन्वेंशन होगा, फिर गाड़ियों की लाइन बौछारें लग जाएगी। ये सभी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बजट में इंक्लूड करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ये देखिए अगर मेरी बजट अधिक अनुसार से तेज़ी से बढ़ेगी, सबको एक साथ डेवलप करेंगे, तो हमारी जो जीडीपी है वो अधिक बढ़ेगी। जैसे जीडीपी अधिक बढ़ेगी तो हम डेवलप कंट्री में से एक कहलाएंगे। ठीक, आगे चलिए। ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई कोई बच्चा चाहता है या कोई व्यक्ति चाहता है कि हम व्यापार करें, उसके लिए भी है इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसको भी बढ़ावा देना है। फिर देखिए ये सब क्या है, हम अगर चाहते हैं कि अपने देश को आगे बढ़ा दें, तो सभी कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, सभी को एक साथ बढ़ना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश को बढ़े तो हमें टूरिज्म को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि क्या हो कि लोग आए और हमारे देश की जो भी विविधता है उनको देखें। और लोग जैसे ही आएंगे हमारे यहाँ तो क्या होगा, हमारे जो टूरिस्ट आएंगे तो उन्होंने अपना यहाँ पैसा खर्च करेंगे, और उससे क्या होगा, मेरी इकोनॉमी बढ़ेगी। देखिए बजट, अब हम लोग मोटी मोटी इतना तो समझ गए हैं कि बजट क्या है, क्योंकि बजट का मतलब होता है कि हमें जो हमारी जो ज़रूरत है उन चीज़ों को साल भर की, एक साल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हमें पैसा की ज़रूरत है, उन पैसा को पहले ही लिस्टिंग कर लेना, हम क्या उसको बजट के रूप में जानते हैं। फिर भी हम लोग देखते हैं एक और बार, बजट, बज जो वर्ड है
वो बजट शब्द जो द वर्ड बजट कम फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड बजट। देखिए फ्रांसीसी जो है, फ्रांस का जो फ्रांसीसी भाषा से संबंधित है बजट। इसका पहले लैटिन नाम क्या है, बोल्गा है। यूँ समझिए तो इनका मतलब होता है लेदर बैग। लेदर बैग आप कहने होंगे तो आप कहेंगे लेदर बैग क्या होता है? अरे चमड़े की थैला। चमड़े की थैला ये कहाँ अभी पढ़ा रहे थे, पैसा 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 बढ़ा रहे थे, अभी अब एक बैग में आ गया कि चमड़ा की थैला। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी समझिए, आपके पैसा कहाँ रहता है? जाहिर सी बात है बैंक में। अरे आप रखते कहाँ हैं? पर्स में। पर्स क्या है? बैग है, लेदर है, लेदर बैग है। वो क्या है? लेदर बैग। और वही है क्या? बजट का बैग। यानी कि चमड़े के थैला को कहते हैं क्या? बजट। और वही चीज़ है, हम लोग जो पैसा को इन्वेस्ट करना है या देखना है, उस चीज़ के बारे में समझना है, तो हम क्या उसे बजट का रूप दिए हैं। ये है। देखिए एक और चीज़ हम लोग आज थोड़ा इस जो मेनली मोटा मोटा क्वेश्चन मुझे आना चाहिए वो आना चाहिए कि सबसे पहले भारत में जो बजट पेश किया था वो उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो फर्स्ट नंबर पे आपको मिलेगा यहाँ पे, यानी फर्स्ट नंबर पे आपको बजट का पेश करने वाले व्यक्ति का नाम क्या? आर के सन्मुख शेट्टी। presented in independence India its first budget on November 26 1947। यानी 1947 में 26 नवंबर 1947 ईस्वी में पहली बार आर के सन्मुख शेट्टी के द्वारा बजट पेश किया गया संसद भवन में। ठीक। अब एक और चीज़ आता है कि ये मोरारजी देसाई को जो हम लोग फोटो लगाए हैं बीच में, वो क्यों लगाए हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी तक किसी ने बजट पेश किया है तो उन्होंने मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा अभी तक 10 बार उन्होंने बजट पेश किया है। इसलिए हमने इनका भी फ़ोटो समझे कि आपको सामने लगा दें ताकि आपको भी ये अच्छा लगे और आपको जानकारी भी हो जाए कि हाँ सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। ठीक। ये भी फाइनेंस मिनिस्टर है। बजट एक्चुअली में फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट पेश करते हैं। ठीक। उसके बाद पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर हमारी थी इंदिरा गांधी। इन्होंने भी अपने शासनकाल में 1970 में अपना बजट पेश किया था। अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। देखिए एक और चीज़ है, जिस तरह से बजट आएगा उस तरह से हमारी, देखिए ये सब है चाइनीज खाना, चाइनीज है तो इस पर एक और चीज़ है, चाइनीज खाने पर पैसा तो बढ़ेगा क्योंकि ये गरीब लोगों की खाना नहीं है क्या, तो इस पर तो पैसा बढ़ेगा। लेकिन यही अगर गरीब लोगों की जो खाना होगी उस पर थोड़ा ढील मिलेगी अभी भी आपको। ठीक है। तो हम लोग इस सेशन में क्या समझे हैं? इस सेशन में यही समझे कि बजट क्या है। तो बजट एक हम लोग के जो आर्थिक होते हैं, हम लोग जो घर चलाते हैं उसके लिहाज से एक सूची बनाकर उससे पैसा पहले ही एकत्रित कर लेना, उस पैसा को किस जगह पर कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, उन सभी चीज़ के बारे में जानकारी रखना। और एक नियोजित तरीके से हम लोग जब पैसा खर्च करते हैं उसी को बजट के रूप में जानते हैं। यानी अगर हमें पैसा अधिक मिल जाए और कम अगर उसका खपत करें तो भी क्या होगा कि हमारी भ्रष्टाचार बढ़ जाएगी। इस भ्रष्टाचार को भी कम करना होगा क्या। इसीलिए हम लोग मतलब जितना ज़रूरत है उसी के अनुसार से बजट तैयार करते हैं और ज़रूरत से अधिक बजट तैयार नहीं हो पाती है। अगर हम लोग एक और चीज़ हम आपको समझा दें कि अगर ऐसा हो कि आपको कोई काम करने के लिए कह दिया जाए अब पता ही ना हो कि कितना रुपया इन्वेस्ट करना है उसमें, तो कैसे होगा? इसलिए सबसे पहले उसे पता होनी चाहिए कितनी पैसा इन्वेस्ट करनी है और फिर जा कर के तब उसके ऊपर काम करना है। चलिए आप लोगों को बजट बजट सेशन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हमें हमारी इस बजट सेशन में जुड़े रहें और सारी सेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। आप लोग का प्यार अगर ऐसा ही बना रहा तो ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।